मैं होम्यो फिजिशियन फायजा खुशनूद अपने चैनल डॉक्टर एफ के होम्यो एडवाइजर से अपने व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से मेरे सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आज जिस मेडिसिन पर बात होगी वह एंटीसिफ्लाइटिक मेडिसिन है। अगर उसे किंग ऑफ एंटीसिफ्लाइटिक मेडिसिन कहा जाए तो भी गलत ना होगा। मेडिसिन है मर्कसोल। बेसिक कॉन्सेप्शन। इस दवाई का बुनियादी तस्वुर या वजह जो कि पेशेंट को बीमार करती है वो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी, जिसके साथ साथ मरीज में गैर मुस्तकिल मिजाजी और गैर मुअस्सर कारकर्दगी देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं हस्ब मामूल मेडिसिन की लीडिंग सिम्टम पर बात करूंगी। मेंटल सिम्टम की साथ 6 रीडिंग सिम्टम्स जिनको देखकर कोई भी होम्योपैथ फिजिशियन आंखें बंद के मर्कसोल दे सकता है और रिजल्ट्स ले सकता है। सेंसिटिव टू होल्ट एंड कॉर्ड। मर्कसोल का पेशेंट दर हकीकत होता तो चिली है, सर्द मिजाज होता है, मगर उसकी अलामात पर फिजिशियन गौर करता है तो उसे पता चलता है कि मर्कसोल सर्दी और गर्मी दोनों से हसास होता है। मर्कसोल का चूंकि बेसिकली इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि ना तो वो सर्द हवा, ठंडी चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, तो ना ही वो गर्मी, गर्म अशिया बर्दाश्त करने के काबिल होता है। चिली पेशेंट होने के बावजूद उसे गर्मी से नफरत होती है और पेशेंट की तकालीफ बिस्तर की गर्मी से बढ़ जाती हैं। एग्रावेशन एट नाइट। मर्कसोल की दूसरी लीडिंग सिम्टम रात को तकालीफ में इजाफा है। क्योंकि ये मेडिसिन एंटीसिफ्लाइटिक है, अगर सिफिलिस की अलामात के साथ रात को हड्डियों में दर्द हो तो मेडिसिन यकीनन मर्कसोल ही होगी। क्योंकि मर्कसोल का मुदाफ़ियती निज़ाम इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका होता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत में फुकदान की वजह से मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता दिन को भी तमाम बैरूनी असरात का मुकाबला करने की ताकत खोने लगता है, यहाँ तक कि रात को क़ुव्वत मुदाफ़ियत का फुकदान अपने अरूज को जा पहुँचता है। इसलिए पेशेंट की तमाम तकालीफ और अलामात में इजाफा रात को होता है। एक्सेसिव परस्पायरेशन। सर्दी गर्मी से हसास, रात को तकालीफ में इजाफे के बाद तीसरी लीडिंग सिम्टम जो होम्यो फिजिशियन को मर्कसोल की तरफ लीड करती है वो है पसीने की ज्यादती। जिल्द पर ज्यादा पसीना आ जाने पर बहुत मशहूर मेडिसिन है। पसीना तो जिस्म की जरूरत से ज्यादा गर्म होने की सूरत में आता है। कुदरती अमल है कि पसीना आने से जिस्म के फालतू फासिद मादे बाहर निकल आते हैं। थोड़ी सी मुशक्कत या हिजान से मर्कसोल में पसीना आ जाता है, जो कि एसाबी निज़ाम के ज्यादा काम करने की वजह से होता है, ना कि जिस्म गर्म होने की वजह से। इसीलिए मर्कसोल का पसीना तकालीफ को बढ़ा देता है। इसके बरक्स नाइट्रोम्योर, सोराइनम, आर्सेनिक में पसीना आने से तकालीफ में कमी होती है। थ्रिस्ट। मर्कसोल की चौथी लीडिंग सिम्टम प्याज की ज्यादती है। मर्कसोल का पेशेंट अपने फिजिशियन को बताता है कि उसके मुंह में थूक ज्यादा बनती है, राल ज्यादा बनती है और मुंह से गिरने लगती है। खुसूसन ये तकलीफ रात को ज्यादा होती है। यहाँ ये बात बहुत काबिल जिक्र है कि मर्कसोल में पेशेंट का हल्क तो खुश्क होता है, लेकिन मुंह में ज्यादा थूक की बायस तरी होती है। इतनी ज्यादा तरी के बावजूद मर्कसोल को बहुत ज्यादा प्यास होती है कि वो हमेशा ठंडा पानी तलब करता है। इसके बरक्स पल्साटीला में पेशेंट के मुंह में खुश्की होती है, मगर उसको प्यास बिल्कुल नहीं होती। पुट्री डिस्चार्जेस। पांचवी लीडिंग सिम्टम मरीज के तमाम अखराजात एक्सेसिव होने के साथ साथ पुट्रिड और ऑफेंसिव भी होते हैं। पेशेंट के मुंह से जो गंदी बू आती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। जब जिस्मानी सतह से मर्जियाती तब्दीली दिमाग का रुख करती है तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को मुतासिर करती है, फिर मरकजी असाबी निज़ाम को निशाना बनाती है, जिससे मरीज आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस यानी निराशा का शिकार होता है। मर्कसोल में मुदाफ़ती निज़ाम में कमज़ोरी की वजह से जिस्म के अज़ा अपना काम ठीक नहीं कर पाते। मरीज महसूस करता है कि वह पानी का भरा हुआ गिलास पकड़ नहीं सकता। जब भी पकड़ता है गिलास उसके हाथ से फिसल कर गिर जाता है। ये तो थी 6 अहम अलामात जो होम्यो फिजिशियन को बहुत आसानी से मर्कसोल का इंतखाब करने में मदद देती हैं। अब जिस्मानी अलामात से पहले मेंटल सिम्टम्स पर बात करते हैं। लुक ऑफ द पेशेंट। मर्कसोल अमूमन खूबसूरत, खुश मिजाज, हंसमुख, गोरे चिट्टे होते हैं। ये अमूमन छोटे कद के होते हैं, लेकिन बड़े कद के भी हो सकते हैं। तारीफ उन्हें अच्छी लगती है। बाय नेचर ये सादा लोग, ईमानदार, मेहनती होते हैं। मर्कसोल में आपको कर्ज लेने की आदत भी मिलेगी। मेल मर्कसोल में आपको गंजपन देखने को मिल सकता है। मेंटल सिम्टम्स।
शार्प माइंडेड पीपल। हालत सेहत में मर्कसॉल काम पसंद होते हैं, काम करना पसंद करते हैं। उनका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलता है। चूंकि दिमाग किसी भी जिस्म का बेसिक ऑर्गन है, तो कोई भी बीमारी या कमजोरी हमेशा पहले दिमाग पर हमलावर होती है। इस मेडिसिन का पहला असर मरीज के दिमाग पर देखने में आता है। मुदाफ़ियती निज़ाम में कमी की वजह से दिमागी कारकर्दगी में सुस्ती आ जाती है। इस सुस्ती की वजह से मरीज को बात समझने में देर लगती है। मरीज बात को देर से समझता है और देर से जवाब देता है। सवाल का जवाब आहिस्ता आहिस्ता देना, देर से देना आपको फास्फोरस और एसिड फॉस में भी मिलेगा। हरेट पीपल। मर्कसॉल का पेशेंट जल्दबाज होता है। इस दवाई में जल्दबाजी या उजलत पाई जाती है, लेकिन इस दवाई की जल्दबाजी ऐसी होती है कि मरीज ढंग से काम नहीं कर पाता। एक काम जिसे आधे घंटे में मुकम्मल होना होता है, वो मरीज की उजलत और बेसुकूनी की वजह से 1.5 घंटे में मुकम्मल होता है। इसीलिए मोटिवेटेड। मर्कसॉल का पेशेंट बहुत जल्द बात मान लेता है। उसे जिस बात से या काम की तरफ लगाया जाए चल पड़ता है। तरगीबों पर जल्द अमल करने वाला होता है। अगर किसी के मुंह से हिकमत की बात सुनता है तो उस पर ताज्जुब का इजहार करता है, खुश होता है। एग्रेसिव। कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी की वजह से उसकी एक्टिविटीज़ में कमी आ जाती है। वो अपने काम पर तवज्जो मरकूज करने और काम करने की सलाहियत ग्रेजुअली खोता जाता है। अपने ख्यालात को अमली जामा ना पहनाए जाने पर उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो उसके दिमाग में दूसरों को मारने, चीज़ें तोड़ने फोड़ने, चीज़ों को ज़ोर ज़ोर से फेंकने की ख्वाहिश उभरती है। यहाँ तक कि किसी बहुत अपने को मारने को दिल करता है। ऐसे कत्ल करने की ख्वाहिश नक्स वोमिका, प्लाटिना और आर्सेनिक में भी पाई जाती है। फिजिकल सिम्टम्स। मेंटल सिम्टम्स और लीडिंग सिम्टम्स के बाद फिजिकल सिम्टम्स पर बात करते हैं, जिनको देखते हुए फिजिशियन मर्कसॉल बेदरेग इस्तेमाल कर सकता है। राइट साइडेड। मर्कसॉल राइट साइडेड मेडिसिन है। इसमें पेशेंट की ज़्यादातर तकालीफ राइट साइड पर देखने को मिलती हैं। मर्कसॉल के पेशेंट में आप अक्सर दाहिने कंधे का दर्द देखने को मिलेगा। दाईं तरफ सोने से उसकी तकलीफ में इजाफा हो जाता है और वो करवट बदलने पर मजबूर हो जाता है। इसके बरक्स ब्रायोनिया का पेशेंट जो है वो हमेशा दर्द वाली साइड पर सोना पसंद करता है। टंग। मर्कसॉल की जुबान मोटी, चिपटी और मैली होती है। जुबान पर दांतों के निशान मौजूद होते हैं। सांस में ताफुन होता है। मर्कसॉल में जुबान में छालों की बेहतरीन दवाई है। मर्कसॉल में छाले बड़े और एक लकीर की सूरत में होते हैं, जबकि बोरेक्स में कहीं कहीं जुबान पर सफेद छाले होते हैं। ऐसे सूरत हाल में आप मर्कसॉल 200 सुबह शाम इस्तेमाल कराएं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। माउथ। मुंह में छालों की जबरदस्त दवाई है। जब मुंह में थूके ज्यादा हो, मरीज को पसीना ज्यादा आए और मुंह का जायका मीठा धाती सा हो और मरीज जिस कमरे में लेटा हो उसकी मुंह से आने वाली बू पूरे कमरे में फैल जाती हो, मेडिसिन मर्कसॉल काम करती है। गम्स एंड टीथ। मरीज के मसूड़े सूजे हुए मुतवरम असफंज की तरह हो जाते हैं। मसूड़े दांतों से उतर जाते हैं, दांत से और कमजोर हो जाते हैं। दांतों में फोड़े का सा फाड़ने वाला दर्द होता है, जो कि रात के वक्त और बिस्तर की गर्मी से बढ़ जाता है। दांत हिलते हैं, दांत लंबे महसूस होते हैं, मुंह में थूकी ज्यादती होती है। दांतों में अगर दंबल भी हो तो मर्कसॉल वनम हुक्मिया काम करती है। थ्रोट। हलक की तकालीफ में दवाई मर्कसॉल बहुत अच्छा काम करती है। हलक में वर्म स्पंज की तरह हो जाता है। टॉन्सिल्स में वर्म हो जाता है, देखने में जर्द दिखाई देते हैं। हल्क में दर्द जो रात को और बिस्तर की गर्मी से बढ़ जाए, पसीना बकसरत मौजूद हो, जख्म की सतह चिपचिपी, हल्क में बेहद खुश्की और फालजी कैफियत के लुकमा और लिक्विड भी निकलना मुश्किल हो और खुराक नाक के रास्ते बाहर निकल आए। हलक में ऐसा बलगम बनता है जो कि निकलते वक्त कान में सुइयां से चुभती हैं। मर्कसॉल 200 जबरदस्त काम करती है। डायसेंट्री। पेचिश। चिपचिपे सोजिश पैदा करने वाले खून मिले पीप वाले लेसदार होते हैं। पेचिश में मरोड़ लाजमी होता है। पखाने के दौरान और पखाने के बाद भी मरोड़ रहता है। नक्सवोमिका में पेच में मरोड़ होता है, मगर पखाने के बाद सुकून हो जाता है। अगर मरोड़ के साथ पेचिश में खून मिला पखाना हो तो मेडिसिन मर्कसॉल होती है। अगर पखाने में म्यूकस ज्यादा हो तो मेडिसिन मर्ककॉर बनेगी। फ्लू। मर्कसॉल में जुकाम का रुझान ज्यादा होता है। पेशेंट को सर्दियों में अमूमन जुकाम लगा रहता है, जो कि खराशदार होने की वजह से नथनों को छील देता है। जुकाम, सर्दी, गर्मी रात के वक्त बढ़ जाता है।
और मरीज हवा के झोंकों से भी ज़ब्क्यूल हिस्स होता है। स्नीजिंग टेंडेंसी, मक्सौल में छींकों का रुझान देखने में आता है। गर्मी से धूप में जाने से फौरन छींकें आने लग जाएं, नाक के नथने सुर्ख हो जाएं तो मक्सौल मेडिकल रिजल्ट्स देती है। आइस, आंखों के नज़ले में खराशदार पानी जो कि गालों को छील दे। आंखों से पानी की ज्यादती होती है। आंखों की तकालीफ रात के वक्त गर्मी से आग की रोशनी से बढ़ती हैं। आंखों के पपोटों में सुर्खी और सूजन होती है। फॉन्ड्री वर्कर्स जो फॉन्ड्री में काम करते हैं उनकी आंखों की तकालीफ में बहुत मुफीद है। ओटोरिया, कान के बहने में जब कानों से चिपचिपी सब्जी माइल रतूबत बहती है। मरीज को पसीना ज्यादा आता है जिसकी ज्यादती रात को होती है। कान का दर्द बिस्तर में लेटने के 10 मिनट बाद बढ़ जाए और ठंडी हवा से पेशेंट ज़ब्क्यूल हिस्स हो तो मर्क्सॉल रिजल्ट्स देती है। पस टेंडेंसी, जहाँ भी फोड़े फिंसियाँ हों उससे बदबूदार पीला पस आ रहा हो, जहाँ भी ऐसा लगे कि पस बन रही है वहाँ पे मर्क्सॉल बेहतरीन रिजल्ट्स देती है। PMS, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीरियड्स से आने से पहले और पीरियड्स के दौरान होने वाली तमाम तकालीफ जैसे सर दर्द, सर का भारी हो जाना, ब्रेस्ट में पेन और पीरियड्स में ब्लीडिंग की जगह पिस्तानों से दूध आए, उसमें मर्क्सॉल ज़बरदस्त काम करती है। सब्जी माय लिकोरिया, गाढ़ा लिकोरिया खराशदार जहाँ लगे छील दे और वल्वा की खारिश, सुर्खी, जलन जिसको ठंडे पानी के धोने से आराम आए तो मेडिसिन यकीनन मर्क्सॉल ही होगी। यूरन, पेशाब जल्द जल्द आए जो कि सब्जी माइल बदबूदार हो, फिटेड और थिक हो, पेशेंट आकर बताए कि मैं उतना पानी नहीं पीता जितना मुझे पेशाब आ जाता है तो मर्क्सॉल ज़बरदस्त काम करती है। गाउट, जोड़ों में दर्द और वर्म जो बिस्तर की गर्मी से रात को पसीना आने से बढ़ जाएं, मरीज अपने कपड़ों का वजन भी बर्दाश्त ना कर पाए तो मेडिसिन मर्क्सॉल काम करती है। हेडेक, पेशेंट को सर दर्द में ऐसा लगता है कि किसी बैंडेज से उसका सर बांध दिया गया है, कस दिया गया है। सर में सुइयां चुभने की सी दर्द होती है। रात को गर्मी से पसीना आने से सर दर्द बढ़ जाए और पेशेंट को ऐसा लगे कि उसका सर फट जाएगा तो ये सिम्टम्स मर्क्सॉल के सर दर्द की हैं। स्किन डिसीजेस, मर्क्सॉल में जल्दी अमराज में हमेशा दिल पर नमी होती है, ड्राइनेस नहीं होती। फंगल डिजीजेस में पेशेंट को रात को बिस्तर की गर्मी से खारिश में इतना इजाफा होता है कि उसे उठना पड़ता है। ये खारिश बिस्तर में जाने के ठीक 10 मिनट बाद होती है। रोमैक्स में बिस्तर में जाने के ठीक आधे घंटे के बाद पेशेंट को खारिश होती है। यूज ऑफ मेडिसिन, मर्क्सॉल हमेशा 200 में या 1 में इस्तेमाल कराएं और क्रोनिक केसेस में आराम आने की सूरत में बार बार रिपीट ना करें, एग्रावेशन हो सकती है। फिर 1 देकर इंतज़ार करें। बंडल ऑफ थैंक्स, आपने मेरी वीडियो देखी, पसंद की, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो, मेरे और आपके लिए दुनिया और आखिरत की आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।